हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्या स्वागत करता हूं पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो भारत के भूगोल से रहेगा और ये जो हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं लेके आया हूं। तो आज जो हम भारत के भूगोल से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो राज्य से संबंधित टॉपिक रहेगा। जो हमारा स्टेट में जो भी कौन सा सीमा किस राज्य से रिलेटेड है या किस राज्य से सटा हुआ है, किस राज्य से नहीं सटा हुआ है, तो मैं वो टॉपिक आज लेके आया हूँ। और जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उसी टॉपिक को लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप रेड बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने सारे जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हम स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो राज्य से संबंधित रहेगा। किससे रहेगा? तो राज्य से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की जो जिला है वह किन्नौर, मतलब क्या किन्नौर जो जिला है वह क्या हो कि चीन के साथ लगती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किन्नौर की तो देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात है किन्नौर। देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात कौन है? तो किन्नौर जिला है जो हिमाचल प्रदेश में है। और ये कहाँ पे है? तो शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ है। कौन सा जिला? तो किन्नौर जिला। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अब इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए हैं विकल्पों, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्रफल कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम। तो सिक्किम जो एक राज्य है वो क्या है कि संरक्षित राज्य है। सिक्किम कौन सा राज्य है? तो संरक्षित राज्य है। अगर बात करते हैं कि संरक्षित राज्य का दर्जा जो है वो सिक्किम को प्राप्त है। ठीक है, और हाल ही में क्या हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश को भी संरक्षित राज्य घोषित किया गया था। मतलब इसका जो अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित राज्य के दर्जा मिल चुकी है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर सिक्किम रहे, अरुणाचल प्रदेश नहीं रहे तो आप लोग सिक्किम को टिक कीजिएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश रहे तो आप अरुणाचल प्रदेश को टिक कीजिएगा। अभी इसको दर्जा इसको मिल गया है। किसका? तो संरक्षित राज्य का, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को भी मिल चुका है और सिक्किम को भी मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो राज्यों के समूह के किस साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम और मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और मणिपुर हो गया। ये क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। इनके साथ क्या है? तो नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई, किससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड, असम और मिजोरम। तो नागालैंड, असम और मिजोरम की जो सीमा है वो किससे लगी हुई है? तो मणिपुर से लगी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से, पश्चिम में असम से और क्या हो गया पूर्व में म्यांमार से लगी हुई है। याद रखिएगा, नागालैंड की जो उत्तर में हो गया नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अब क्या क्वेश्चन आ गया कि म्यांमार से नहीं लगती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि असम। तो असम जो है राज्य, जो असम राज्य की जो सीमा है वो म्यांमार के मतलब नहीं छूती है या टच नहीं करती है, उसके साथ नहीं लगती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम की जो सीमा है जो ये जो है वो किससे एक लगती है? तो याद रखिएगा
म्यांमार से लगती है। कौन कौन मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। आपको बताया मैंने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा किससे लगती है, तो याद रखिएगा म्यांमार से लगती है। और नहीं किससे लगती है, तो असम से नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पौंडीचेरी नहीं, इसको हम लोग पुडुचेरी बोलते हैं। पहले पौंडीचेरी इसका नाम था, लेकिन अब चेंज हो गया, क्या हो गया, पुडुचेरी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी क्या है, तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो पुडुचेरी है भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान का जो है वो भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। ठीक है, और अगर बात करें इसके बाद कौन कौन सा है, तो इसके बाद जो हमारा है मध्य प्रदेश है दूसरा, तीसरा क्या है हमारा महाराष्ट्र है, और चौथा क्या है, तो इसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश हो गया, और पांचवा क्या है हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नोट अगर डाउन कर रहे हो तो प्लीज आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मैंने आंसर बताया, मैंने क्या बताया ऑप्शन के अनुसार, तो इसमें यहाँ पे गुजरात नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर गुजरात रहेगा तो सबसे पहले गुजरात को टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात जो राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है, सबसे लंबी गुजरात की तट रेखा है। अगर दूसरा सबसे लंबी की बात करें तो कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा दूसरा आंध्र प्रदेश है, लेकिन अगर पहला की बात करें तो गुजरात है। ठीक है, इसीलिए जो आपका आंसर जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग क्या करिए, उसमें टिक किए हैं। ठीक है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की लंबी तट रेखा है। मैंने आपको बताया यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात है। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है ना, तो इसको यहाँ पे टिक नहीं कीजिएगा, क्या यूज कीजिएगा, गुजरात। तो इसका जो भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश टिक नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर कि भारत की तट रेखा है, तो भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वह कितनी, मतलब भारत की जो कुल तट रेखा है वो कितनी लंबी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7500 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें जो तट रेखा की जो लंबाई है 7516 किलोमीटर है। कितना है, तो 7516 किलोमीटर है। कभी अगर ऑप्शन में ये रहे तो इसको टिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह जो स्थित है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में जो हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित है, और यह एक भारतीय द्वीप समूह है, एक भारतीय द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में एक स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो मैंने बताया दक्षिण भारत में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह की जो संख्या है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 36 है द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, और यह जो भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी क्या है। कभी राजधानी आपके एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, तो कवरत्ती है। कवरत्ती इसकी क्या है, तो राजधानी किसकी, तो लक्षद्वीप की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो किसके द्वारा अलग किए गए हैं, तो याद रखिएगा यार 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा क्या हुआ था कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो क्या थे जो लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप के मध्य थे, के मध्य है उन्हें, मतलब उसके बीच में लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप के मध्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक, गद्दीदार चोटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो
पीक कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अंडमान। मतलब क्या कि जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक, ये क्या है? तो ये सैडल पीक है। और बात करें तो यह यहाँ की यह सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और बात करें तो यहाँ की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर की। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वह कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, मैंने इसको मैं बता दे रहा हूँ देश कौन कौन सा है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और भूटान के साथ लगती है। याद रखिए कौन कौन सा देश? तो बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर की। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि अगर बात करें पश्चिमी में तो केरल के तट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी में जो हमारा केरल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो केरल को मालाबार तट कहते हैं। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं और केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। आपको आ गया ऑप्शन में कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अरावली। तो अरावली जो है वह उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। लेकिन अगर बात करें पूर्वी घाट और सतपुड़ा इसके अंग है। तो किसके? इसके अंग है। तेलंगाना पठार का अंग कौन सा है? तो पूर्वी घाट और सतपुड़ा। याद रखिएगा पूर्वी घाट और सतपुड़ा इसके अंग में है, लेकिन अरावली इसके अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है? तो कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है? तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन में, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या जगह ऑप्शन? तो यहाँ पे देख लीजिएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा तो आप लोगों को पता ही है, त्रिपुरा है। ठीक है, तो त्रिपुरा क्या है? इसे हम लोग 7 सिस्टर का सदस्य कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं जो त्रिपुरा है किसकी राजधानी है? तो अगरतला की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने उल्टा बोल दिया। अगला देखते हैं, मतलब अगर इसके बारे में बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का एक 7 प्रमुख राज्यों को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। इसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। जो कौन सा राज्य है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। क्या बताया मैंने? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये क्या है? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान। तो राजस्थान की जो है उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, अगर समुद्री तट से मिलती है, जबकि अगर बात करें राजस्थान की सीमा समुद्री तट से नहीं मिलती है। लेकिन अगर बात करें गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा समुद्री तट से मिलती है। कौन कौन मैंने बताया? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र जो है समुद्री तट से मिलती है, लेकिन राजस्थान की सीमा कोई भी समुद्री तट से नहीं मिलती है। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित है? तो स्मार्ट सिटी जो स्थापित है वह कहाँ पे है? तो याद रखिए ऑप्शन है यानी कोचीन। तो कोचीन जो है कोचीन में स्थापित है। कोच्चि रहे या कोचीन रहे में स्थापित की गई है स्मार्ट सिटी। अगर बात करते हैं स्मार्ट सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है। स्मार्ट सिटी को क्या कहते हैं? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो स्थित है वो किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सबरीमाला मंदिर भी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। याद रखिएगा, तो सबरीमाला केरल में स्थित है। अगर कहाँ पे स्थित है? तो सबरीमाला केरल के पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है। क्या मैंने बताया? पथनामथिट्टा, याद रखिएगा, थोड़ा सा उटपटा नाम है इसका। पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है सबरीमाला। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सबरीमाला को अथप्पन देव के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन से देव के लिए? तो याद रखिए अथप्पन देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर कि द्वीप एक द्वीप है। तो द्वीप जो है एक द्वीप है, तो किसका? तो याद रखिएगा गुजरात के से हटकर। तो द्वीप एक द्वीप है किससे? तो गुजरात से हटकर। दमन और द्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का तो एक भाग है, मैंने आपको बताया है। द्वीप जो है एक द्वीप है, गुजरात तट से कुछ ही दूरी पर क्या है कि अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ पे? तो गुजरात से कुछ ही देर में अरब सागर में अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? तो
जो ये अवस्थित है वो अरब सागर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 नंबर की संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो पुडुचेरी की जो सीमा है वो किसके साथ नहीं लगती है, तो याद रखिए कर्नाटक। तो संघ राज्य जो पुडुचेरी है जो वो केंद्र शासित प्रदेश है वो कर्नाटक की सीमा से नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा टॉप 25 क्वेश्चन था वो यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर एक कल नया वीडियो के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।